एवरीवन एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। शिखा बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शिखा श्रीवास्तव। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये एडवांस मोड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है अभी आगे हम देखेंगे। एडवांस मोड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, एडवांस मोड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब है कि इसमें सेक्स में डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स सेल्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स सेल। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स सेल का मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ मेमल्स टू प्रोटोजोवन कह लीजिए या प्रोटोजोवन टू मेमल्स कह लीजिए। एनिमल्स में अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग्स, कैट, डॉग एंड आपके काउ, ये सब हो गए। तो यहाँ पर आपका एनिमल में एग्जाम्पल हो गया मेमल्स। मेमल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स आते हैं, कैट, डॉग, काउ, ये सब। यहां पर मैं लिखे दे रही हूं। ह्यूमन बींग्स। एंड अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में भी डिफरेंट टाइप के सेक्स सेल्स होते हैं। फॉर अ प्लांट ऑफ एग्जांपल ऑफ आपका हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, जिसे हम गुड़हल कहते हैं। रोज प्लांट हो गए, तो आपके फर्न हो गए जो टेरिडोफाइट से रिलेट होते हैं। तो आपके क्या हो गए, ये एग्जाम्पल हो गए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अ सेक्स सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स सेल्स इन प्रेजेंट ऑफ वन एंड टू इंडिविजुअल। टू इंडिविजुअल्स यानी ये एक या दो अलग अलग इसमें सेपरेट इंडिविजुअल होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो मेल गैमेट अलग होता है और फीमेल गैमेट अलग होते हैं। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट की बात करें तो प्रेजेंट ऑफ differentiation of sex cell present of one and two individual. One and two individual is leads to formation of sex cells is form of organs. ठीक है ना। ये जो आपकी जो सेक्स सेल होगी पहले ऑर्गन्स के फॉर्म में बनेगी। तो ये वन एंड टू इंडिविजुअल मतलब ये गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे। और ये गैमेट्स सबसे पहले ऑर्गन्स बनाते हैं। तो वन एंड टू इंडिविजुअल, अगर गैमेट्स की हम बात करें तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है और गैमेट्स जो होंगे ये सेपरेट सेपरेट फॉर्म में होंगे। किस तरह से, मेल एंड फीमेल। सबसे पहले जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो सबसे पहले इसमें ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन्स। फीमेल ऑर्गन ये अलग अलग होते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है। मेल और फीमेल ऑर्गन्स इज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स है। तो ये मेल ऑर्गन्स मेल गैमेट फॉर्मेट करेंगे, फीमेल ऑर्गन फीमेल गैमेट फॉर्मेट करेंगे। ठीक, ये मेल और फीमेल गैमेट में अगर मैंने एग्जांपल फॉर अ ह्यूमन बींग्स खाली अगर हम बात कर ले, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में मेल को हम मेल ऑर्गन्स कॉल्ड एज मेल गैमेट्स इज स्पर्म। मैं आपको इसके थ्रू समझा रही हूं। और फीमेल में ओवा। ठीक, मेल एंड फीमेल के बनने वाले ये जो आप स्पर्म और ओवा देख रहे हैं, इन्हीं को हम मेल फीमेल, मेल गैमेट को हम मेल ऑर्गन को हम स्पर्म कहेंगे, फीमेल गैमेट एंड फीमेल ऑर्गन को हम ओवा कहेंगे। एंड इज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोटिक सेल्स विद द फ्यूजन। तो जब ये यहाँ पर फ्यूजन करेंगे मतलब आपस में जब ये सेक्स सेल्स, सेपरेट सेक्स सेल्स फ्यूज करेंगे तो एक नई जायगोट सेल बनाएंगे। जायगोट का मतलब भ्रूण बनाएंगे और यही जायगोट आगे चल के एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा।
न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। यही न्यू इंडिविजुअल आगे चल करके क्या होगा, एक नई जाति को, अब वही जाति जिस जाति से ये नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है उसकी एक नई जाति, एक स्पीशीज तैयार हो जाएगी। तो इस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। चलिए इसे फिर से समझ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस मोड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। द एडवांस टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स सेल्स, यानी इसमें जो सेक्स सेल्स होंगी वो सेपरेट फॉर्म में होंगी। फॉर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बींग्स इज फीमेल इज अ सेपरेट सेक्स सेल्स पर्टिकुलर एंड मेल इज अ सेपरेट सेक्स सेल ऑफ पर्टिकुलर। इसमें 1 and 2 इंडिविजुअल एज अ फॉर्म ऑफ गैमेट, ये किस तरह से काम करेंगे, एज अ पेरेंट के फॉर्म में काम करेंगे। किस तरह से काम करेंगे, पेरेंट के फॉर्म में काम करेंगे, ठीक है। और ये गैमेट सबसे पहले ऑर्गन्स बनाएंगे जिनको हम अलग अलग डिनोट करेंगे एक नाम से, मेल ऑर्गन्स एंड फीमेल ऑर्गन्स। मेल और फीमेल ऑर्गन्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। These male and female gametes is sperm and ova is leads to formation of zygotic cells. Zygote is leads to formation of a new individual and new species. अगर हम फ्यूजन की बात करें तो जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यानी स्पर्म एंड ओवा जब फ्यूज करते हैं तो फ्यूजन को हम यहाँ बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक, फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को भी एक टेक्निकल टर्म से बुलाते हैं जिसे हम कहते हैं सिनगैमी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ये 9th से ही बताया जाता है कि इस फर्टिलाइजेशन को हम यहाँ पर बोलेंगे जब जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो यहाँ पर आएगा आपका सिनगैमी। सिनगैमी, जहां पर आपकी सिनगैमी होगी समझ लीजिए वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और ये जायगोट बनेगा। यही जायगोट आगे चल करके न्यू इंडिविजुअल बनाएगा जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब इसी को हम इससे रिलेट कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। एडवांस मोड टाइप ऑफ अ रिप्रोडक्शन, इट इज एन एडवांस मोड टाइप ऑफ अ रिप्रोडक्शन। क्लियर? दीज एनिमल्स शो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ अ सेक्स सेल्स, मतलब ये क्या करते हैं, शो करते हैं एक डिफरेंशिएशन में सेपरेट सेक्स सेल को। फिर 1 and 2 इंडिविजुअल फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन 1 and 2 इंडिविजुअल आर यूज्ड विच मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देखिए लिखा है 1 and 2 इंडिविजुअल आर यूज्ड विच हैव मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। तो 1 and 2 इंडिविजुअल इज लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। इसके बाद हम यहां पर पढ़ेंगे द मोस्ट स्ट्रिंकिंग फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, यही है कि इसमें ऑर्गन का अलग अलग फॉर्मेशन होता है, अलग अलग सेपरेट सेक्स सेल का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको एडवांस मोड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोला जाता है। चूंकि क्या होगा, मोस्ट स्ट्रिंग फीचर यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल। चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। मोस्ट हैप्लॉइड प्रोडक्शन, मैं यहाँ पर इसको एक चौकटी में बंद कर देती हूँ। स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल्स इज कॉल्ड एज गैमेट। मैंने आपको यहाँ गैमेट बताया पर अभी हैप्लॉइड के बारे में नहीं बताया है। देखिए जब मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन्स फॉर्मेट करेंगी किस फॉर्म में, गैमेट के फॉर्म में ना, तो मेल ऑर्गन इज प्रोड्यूस ऑफ मेल गैमेट, फीमेल ऑर्गन इज प्रोड्यूस ऑफ फीमेल गैमेट। चूंकि ये सेपरेट है ना, अलग अलग है, तो इनको हम पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर ये भी हैप्लॉइड होगा, पर्टिकुलर ये भी हैप्लॉइड होगा। तो हैप्लॉइड मैं जेनेटिक्स में आपको बताऊंगी कि हैप्लॉइड क्या होता है, लेकिन अभी आप शॉर्टकट में समझ लीजिए। हैप्लॉइड का मतलब है कि पर्टिकुलर मेल गैमेट के पास अपने जीन्स होंगे और फीमेल के पास भी अपने जीन्स होंगे। जब ये मिक्स करेंगे तो दोनों के आधे आधे जीन्स मिक्सअप होंगे जायगोट सेल में। पूरे कभी भी जेनेटिक्स के जो कोड होते हैं यानी जो जीन्स होते हैं, वो जो आपके क्रोमोसोम होंगे, ये मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा सबसे पहले पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जब जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो मेल से और फीमेल से आधे आधे क्रोमोसोम आके उसे कंप्लीट करते हैं और उसे 1 इंडिविजुअल देते हैं। तो मेल गैमेट क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया।
हैप्लॉइड का मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक, n नंबर ऑफ क्रोमोजोम, क्लियर। और इसी तरह से फीमेल में भी n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे। n नंबर का मतलब है कि अभी मैंने यहाँ कोई संख्या नहीं बताई है, चूंकि मेल और फीमेल गैमेट में n नंबर ऑफ क्रोमोजोम का मतलब है कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम स्पर्म में भी होंगे, ओवा में भी होंगे। चूंकि किस तरह से काम करेंगे, ये गैमेट की तरह काम करेंगे। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज, जब मेल और फीमेल गैमेट, इसको मैंने ऑर्गन्स का भी नाम आप लिख दिया है, स्पर्म एंड ओवा, जब ये क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ जायगॉट, जायगॉट का फॉर्मेशन करेंगे। तो n और n प्लस कितना हो गया, 2n हो गया। तो जायगॉट कैसे हो जाएगा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक, 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम, क्लियर। तो जायगॉट के फॉर्मेशन होने तक इनमें पाया जाने वाला n और इसमें पाया जाने वाला n कैसा हो जाएगा, n प्लस n, 2n हो गया। तो जायगॉट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा, जो आगे चल करके क्या करेगा, एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। चूंकि पर्टिकुलर सेल्स में या सेक्स सेल्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 हुए, 46 इनके पास भी होंगे, 46 इनके पास भी होंगे। अब आप सोच रहे होंगे तो n प्लस n यानी 46 प्लस 46 जोड़ लिया, तो इनके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, इनके पास भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है। लेकिन जब जायगॉट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो हमेशा आधे ही क्रोमोजोम जायगॉट में मेल की तरफ से आएंगे, आधे जायगॉट में क्रोमोजोम फीमेल की तरफ से आएंगे। तो 46 का आधा कितना हो गया, 32, इसका भी 32 हो गया। तो 32 जायगॉट में मेल की तरफ से आएंगे और 32 जायगॉट की तरफ फीमेल में भी आएंगे। तो टोटल हो गया 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ पर्टिकुलर वन इंडिविजुअल। कहने का मतलब है कि शुरुआत में भी जैसे कोई फीमेल है तो उसके पास क्रोमोजोम की संख्या 46 होगी, और एक कोई मेल है उनके पास भी क्रोमोजोम की संख्या 46 ही होगी। लेकिन जब रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही होती है और उसमें एक नया जायगॉट फॉर्मेट हो रहा होता है, तो हमेशा मेल और फीमेल से आधे आधे नंबर ऑफ क्रोमोजोम आते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम में। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको जेनेटिक्स और जेनेटिक डिसऑर्डर में बताऊंगी। शॉर्टकट में जान लीजिए, इसलिए ऐसा होता है कि अगर नंबर 46 से अगर ज्यादा हो गए, जैसे 47 हो गए, 48 हो गए, तो भी आपको आपके जीन्स में जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसमें आपको एबनॉर्मेलिटीज दिखाई देंगी। और अगर कम भी हो गया यानी 45 हो गया, 44 हो गया, तो भी आपको उसमें एबनॉर्मेलिटीज नए बनने वाले इंडिविजुअल में दिखाई देंगी। वो जेनेटिक्स भी हो सकती हैं और वो नॉर्मल डिजीज भी हो सकती हैं। इसलिए क्रोमोजोम की संख्या हमेशा 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम पर पर्टिकुलर इंडिविजुअल में होनी चाहिए। ये एक फिक्स रेट है, मतलब एक फिक्स क्वांटिटी है जेनेटिक मटेरियल के क्रोमोजोम की पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, तो न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेट होगा। चलिए यहां तक हो गया था। चूंकि जब जायगॉट का फॉर्मेशन होगा तो फ्यूजन होगा ही होगा, ठीक, फ्यूजन होगा, और ये फ्यूजन आगे चल करके सिंगेमी कहलाएगा, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल कह लीजिए, ऑफ स्प्रिंग कह लीजिए, दोनों टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ऑफ स्प्रिंग आर नॉट अ कार्बन कॉपी। आपको बताया था मैंने कि किसी भी तरह का जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट सेल से बना हुआ इंडिविजुअल टोटल कार्बन कॉपी होता है, क्लोन होता है। बट इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग सेपरेट सेल से जायगॉट फॉर्मेट हो रहा है, तो ये क्लोन कैसे होगा, क्लोन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये एक तरह का हाइब्रिड होगा। क्या होगा, हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड का मतलब अलग अलग जगह से जायगॉट का फॉर्मेशन हुआ है ना। जेनेटिक मटेरियल क्या हो गए, दोनों के अलग अलग हो गए ना, तो हाइब्रिड होगा। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो क्या करेगा, नए इंडिविजुअल को फॉर्मेट करेगा।
ठीक। हाइब्रिड्स इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या न्यू इंडिविजुअल या आप ऑफ स्प्रिंग कह लीजिए आर नॉट अ कार्बन कॉपी, ये हाइब्रिड होगा, इज कॉल्ड एज हाइब्रिड्स। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे प्रोटोजोवन टू मैमल्स ले सकते हैं। प्रोटोजोवंस में आपके प्लाज्मोडियम हो गए, मोनोसिस्टिस हो गए, ट्रिपैनोसोमा हो गए, आपके प्रोटोजोवंस में हो गए। जब मैं आपको पर्टिकुलर प्रोटोजोवंस पढ़ाऊंगी तो ये भी बताऊंगी कि इन सब मतलब ये किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इसीलिए उठाया था कि जब मैं पर्टिकुलर आपको प्रोटोजोवंस है या आपको पर्टिकुलर पढ़ाऊंगी जब एक सेपरेट फाइलम, तब आपको उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से, और मैमल्स में मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, कैट हो गए, डॉग हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। तो चलिए इसे मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ एडवांस मोड टाइप ऑफ अ रिप्रोडक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ सेक्स सेल। इसीलिए ये मतलब इनके सेक्स सेल में डिफरेंशिएशन होने की वजह से ये एडवांस टाइप के रिप्रोडक्शन को दिखाता है। इसमें 1 and 2 इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, 1 या 2 इंडिविजुअल इसमें होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ अ गैमेट एंड यूज एज अ फॉर्म ऑफ अ गैमेट एंड बिहेव एज अ पेरेंट सेल। ठीक, ये पेरेंट सेल्स जो होंगे ये पर्टिकुलर मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन दिखाएंगे। Different of sex cell of male and female is leads to formation of male and female organs and male and female organ formation of a male and female gamete. Male and female gamete, it is a haploid number of chromosome is sperm, male and female ova. Male and female gamete is fused to formation of zygotic cell is called as fertilization। ठीक, जिसको हम एक टेक्निकल टर्म से भी जानते हैं सिनगैमी। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है सिनगैमी। जब जाइगोट का फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल पर्टिकुलर सेल से हो रहा होगा तब यहाँ पर क्या होगा, ये किसी भी तरह से क्लोन नहीं होगा क्योंकि दोनों के सेक्स सेल से आए हुए जेनेटिक मटेरियल कैसे होंगे, एक्सचेंज होंगे। तो इसमें हाइब्रिड का फॉर्मेशन होगा। तो क्या बोलेंगे, sperm and ova is male and female gamete fused to formation of zygote cell is called as fertilization, is leads to formation of hybrid, is this technical term of hybridization is leads to formation of new individual of sexual reproduction। Clear? I hope understand of आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।